ट्रम्प को क्यों निकाला? दुनिया की नज़रों में अमेरिकी जमहूरियत कदीम और मिसाली है। वहाँ जमहूरी रवैये सियासतदानों के अंक अंक और रुएं रुएं से कॉम्पलों और खुशियों की मानिंद फूटते हैं। ज़ाती मफादात को तेज कर कौमी मफादात को तरजीह देते हैं। अल गोर की मिसाल दी जाती है। बुश सीनियर जो ओबामा से कबल सदर बुश के अब्बाजी थे। हमारी सियासत और जमहूरियत में तो बड़े ज़्यादा अब्बाजी हैं। सगे अब्बाजी और कमोपेश इतने ही मुंह बोले भी। भुट्टो साहब जनरल अयूब खान को डैडी कहा करते थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बेटा बना लिया था। कुछ लोग जनरल ज़ियाउल हक को नवाज शरीफ का रूहानी बाप भी करार देते हैं। शायद इनकी नज़रिया, इनकी दानिस्त में जनरल साहब जिनकी एक अल्लाह लोक होने की भी शोहरत थी, इनसे मियाँ साहब ने इक्तसाब फैज़ हासिल किया हो सकता है रूहों को हाजिर करने के अमलियात सीखे हों। अमेरिकी सियासत में शायद एक ही बाप बेटे के सदर बनने की मिसाल है। आज ट्रंप जो बाइडन इंतखाबी मार्के की तरह बुश सीनियर और अल गोर के माबैन भी इंतखाबी नताइज मतनाज़ा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसने बुश की हमायत में फ़ैसला सुना दिया। अल गोर को बड़ी शाबाश दी जाती है। इसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली मगर जमहूरियत पर आंच ना आने दी। अल गोर के पास इसके सिवा ऑप्शन ही क्या था? क्या हमारे सियासतदानों की तरह सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बगावत का पहले झंडा बुलंद करता, फिर इस झंडे के डंडे से पिल पड़ता? अमेरिका में अदालतों का बड़ा एहतराम है। अदलिया के एहतराम के हवाले से हम अमेरिका से थोड़ा आगे हैं। हमारे यहाँ अपोजिशन और हुकूमत के लोग एक दूसरे के जितने भी खिलाफ, जितने भी वैरी और दुश्मन हों, अदलिया के एहतराम में कदर मुश्तरक रखते हैं या मुश्तरक हैं। अपने हक में फ़ैसले की तहसीन में बुखल नहीं करते। ट्रंप ने इंतखाबात में भी धांधली का गुल मचा दिया। ट्रंप को गिला है RTS बंद कर दिया गया। भागा भागा अदालतों में चला गया। वहाँ से जवाब मिला, चल फुट। ट्रंप साहब दिलगिरफ्ता हैं। वाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। इनके हामियों की तरफ से जिस तरह धांधली का शोर मचाया गया, इससे लगा अमेरिकी इस मामले में हमसे भी आगे निकल गए। हमारे हम अमूमी तौर पर धांधली का वावेला नताए जाने के बाद किया जाता है। अमेरिका में नतीजे मुकम्मल होने से पहले ही होने लगा। लेकिन ठहरिए, रुकिए, देखिए, सोचिए, हमने अमेरिका को इस मामले में भी कैसे पीछे छोड़ दिया। हमारी फाजिल पुलिस के बारे में एक चुटकुला छोड़ा जाता है या ये मफरूज़ा है, लेकिन हकीकत के करीब तर है कि चोरी से पहले पुलिस को इल्म हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं। अपोजिशन ने ज़ोर दिया कि फ़ौज ना बुलाई जाए, सिविल इंतज़ामिया इंतखाबात कराए। अपोजिशन में है कौन? PPP और नून लीग। बिलावल और मरियम अपनी पार्टी की मुहिम की सरबराही कर रही हैं। ताज़ा भाई बहन बने हैं। इमरान खान हुकूमत के ख़ात्मे के लिए मौलाना की मुदब्बराना क़यादत में सरगर्म है। गिलगित बल्तिस्तान में इन पार्टियों के वोट तकसीम होंगे तो किसको फ़ायदा होगा? इलेक्शन सिविल इंतज़ामिया करा रही है। बिलावल कह रहे हैं सिविल इंतज़ामिया इंतखाबात में धांधली कर रही है। धांधली हुई तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। गोया हम अमेरिका से भी आगे इलेक्शन पहले ही धांधली का शोर मचा दिया या शोर शराबा करा दिया। बिलावल, मरियम नवाज और इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान JB में इंतखाबात जीतने के लिए पुरज़म और दावेदार भी हैं। आज़ाद कश्मीर में तवील और GB में मुख्तसर अरसे से हुकूमत उसी पार्टी की बनती है जिसकी मरकज़ हुकूमत है।
या हुकूमत हो, इन इलाकों के लोग सियाने हैं, मरकज़ के हम कदम चलते हैं, जिसके साथ तमाम मफादात वाबस्ता होते हैं। मरकज़ मुखालिफ पार्टी को इक़्तिदार में लाकर ये लोग हुकूमतों के दस्तों गिरेबां होने का तमाशा ही देख सकते हैं, मगर ये लाजिम और पत्थर पर लकीर नहीं है कि मरकज़ वाली पार्टी ही में आज़ाद कश्मीर और GB में जीतेगी। KPK में हुकूमती पार्टी कभी तसलसल से दूसरी बार नहीं जीती थी। वहाँ ये रवायत टूटी तो GB में भी टूट सकती है। अपोजिशन दुरुस्त कहती है हुकूमत के पल्ले क्या है, महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की ज़ब्बोहाली, जोर बयां के लिए करप्शन और कर्जों की इंतहा का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। नून लीग और PPP के पास GB को देने के लिए क्या है? वादे हैं, दावे हैं। पाकिस्तान और सूबों में ये पार्टियां तवील अरसा हुक्मरान रही हैं। वो कौन से दौर का मॉडल GB में पेश करेंगी? इनके पास है क्या GB को देने के लिए? किसी को साइकिल का पैडल मिल गया, उसने कहा चलो इसमें साइकिल डलवा लूं, फिर मज़े ही मज़े। एक शख्स बड़बड़ाता जा रहा था, घर जाऊंगा, जाते देसी गुड़, खालिस दूध, बासमती चावलों की खीर बनाऊंगा, मंजी की दोन यानी पायंती कस के इस पर बैठ के उंगली के साथ मज़े लेकर खीर खाऊंगा। इस शख्स के साथ एक और भी चल रहा था और इसकी ख्वाहिश सुन रहा था। भाई, आपके पास इन चीज़ों में से क्या क्या है? मेरे पास उंगली है। आज अपोजिशन के पास फिलहाल उंगली ही है, अपनी उंगली एम्पायर की नहीं। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है, व्यवस्था रहे शजर से। इमरान खान ने GB को अबूर या अबूरी सूबा बनाने का ऐलान किया। मरियम साहिबा और बिलावल साहब को इस पर बड़ा वट चढ़ा हुआ है। मरियम के पास देने के लिए अपने अब्बा जी की तकरीरों और वादों के सिवा कुछ नहीं। अलबत्ता बिलावल 5-7 समुंदरी जजीरे गिलगित बल्दिस्तान को देकर वजीर आज़म इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस जमे रहने का कह रहे हैं, मगर मुमकिन नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वहाँ एक चीफ ऑफ जॉइंट सर्विसेज, 3 फौज के कमांडर भी हैं या 3 अफवाज के कमांडर भी हैं। व्हाइट हाउस के कुछ फासले पर एंड्रयू बेस भी है, जहां तक व्हाइट हाउस से अलविदा होने वाले सदर को हेलीकॉप्टर में सवार करा के घर पहुंचाया जा सकता है। ट्रंप को बड़े एहतराम से व्हाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा, फिर वो कहते फिरेंगे मुझे क्यों निकाला। अमेरिकियों, होड़ चुपो, दुकानदार को सदर बनाओगे तो सियासत और जमहूरियत में यही कमालात घोलेगा। दुकानदार हाकिम चैप्टर की तरह चिमट जाते हैं। आई रिपीट, दुकानदार हाकिम चिच्चर की तरह चिमट जाते हैं, जल जाते हैं, तत्ती चपटी से भी अलग नहीं होते, यानी गरम चपटी से भी अलग नहीं होते। शुक्रिया।